नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज शुरू करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के दूसरे वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हम लोग कुछ अदर कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। जैसा अभी तक आपने पढ़ा कि जो चाल होता है वो समय का रेसिप्रोकल है, मतलब स्पीड इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। ये बात हमने डिस्कस करी थी पिछले वीडियो में। हमने कुछ बातें जो डिस्कस करी थी वो मैं लिख देता हूँ कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पहली बात हमने ये डिस्कस करी थी। दूसरा हमने ये कहा था कि आप स्पीड की बात करते हो तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरा हमने बात किया था कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर इसी में हम लोगों ने ये भी बात करी थी कि S1 T1 अपॉन D1 स्पीड टाइम और अपॉन में D1 और S2 T2 अपॉन D2। ये हमने सर डिस्कस कर लिया बहुत अच्छे से, और इसको पूरा फुली वीडियो में यदि आप क्लास तक देखेंगे पूरे वीडियोस को तो आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो टोटल डिस्टेंस की बात करने वाले हैं, डी निकालने की। डी निकालने में ये कहा जाता है, जैसे आपको सोचिए कि जब मैं स्कूल जा रहा हूँ और मेरी एक स्पीड थी जो नॉर्मल स्पीड थी, मैं टाइम से पहुँच रहा था। आज मैंने स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया हुआ है, उससे अच्छी स्पीड में चल रहा हूँ तो मैं टाइम से पहले पहुँच जाऊँगा। यदि मैंने स्पीड को एज यूजुअल स्पीड जो अक्सर रहा करती थी उस स्पीड को यदि मैंने डाउन कर लिया तो इसका मतलब है मैं स्कूल लेट पहुंचूंगा। तो यहाँ पर यही बात बोलेगा कि आप इतने मिनट से पहले पहुंच गए या इतने मिनट बाद पहुंचे या लेट हो गए, तो आप टोटल डिस्टेंस बताइए यदि आपकी पहली वाली चाल ये थी और दूसरी वाली चाल ये थी। तो आज हम लोग बात करने वाले, कभी भी ऐसी बात करता है कि आपकी पहली चाल ये थी तो आपको ये हुआ और दूसरा चाल ये हुआ, तो वहां पर क्या करिए, चालों का गुणनफल कराइए, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स एंड डिफरेंस ऑफ दियर स्पीड्स, उनके चालों का अंतर इनटू उनके समय का भी अंतर लीजिए। समय का अंतर जो ये होता है इसका मतलब होता है कुछ, और यदि ये मिनट में दिया हुआ है तो अपॉन में क्या कर दीजिए 60 कर दीजिए। ये फंडामेंटल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी भी यदि क्या बात करता है, यदि बात करता है लेट हो रहा है और बिफोर हो रहा है तो सर प्लस होगा, और यदि लेट हो गया दोनों सेम हो गए तो सर दोनों के टाइम को माइनस करेंगे। अभी ये बात आप केवल लिख लीजिएगा तो धीरे से समझ में आएगी जब हम कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। दोनों ही बिफोर होंगे तो भी माइनस होगा। इस प्रकार से हम पाते हैं कि D बराबर होगा V1 इंटू V2, V1 डिफरेंस V2, T1 इन डिफरेंस T2 अपॉन 60। पर ये कब कॉन्सेप्ट लगता है, जब लेट लेट एंड बिफोर होता है। तो बेहतर बात ये है कि आप धीरे धीरे समझेंगे कि चैप्टर बहुत ही आसान है और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कोई, और परेशान होने का नहीं बिल्कुल भी। तो सर बड़ा आसान सा चैप्टर और बड़ा खूबसूरत चैप्टर है। कभी कभी क्या होता है टाइम टोटल टाइम दे देता है, आने का भी और बेटे जाने का भी। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आपको आने और जाने दोनों का टोटल टाइम देगा तब आपको क्या करना होता है, तब आपको बहुत ध्यान देना होता है। उस क्वेश्चन में क्या करना होता है कि आपने जैसे ही टोटल टाइम दिया तो देगा दोनों वेलोसिटी, आने की स्पीड जाने की स्पीड अपॉन टोटल टाइम दिया हुआ है तो यहाँ पर V1 प्लस V2 होगा, और यहाँ पर टोटल टाइम लिखा जाएगा अपॉन में 60 कब करते हैं, जब ये सर किस में होगा, ये सर मिनट में होगा। इसका मतलब जब भी आपको फुल समय देगा तो आपका फंडामेंटल बदल जाएगा, और जब फंडामेंटल बदलेगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो होता क्या है, अक्सर जब क्वेश्चन बदला है बच्चों को तकलीफें हो जाती हैं, सर इसमें भी तो माइनस क्यों किया। इसमें जब बात करता है लेट एंड बिफोर की तब हम लोग माइनस करते हैं, पर जब भी बात करेगा टोटल टाइम की हम लोग उसको प्लस करेंगे। सर इतनी सी बात यदि याद हो जाती है तो पूरा चैप्टर बेहद आसान होता है, और बेसिक से करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इवन यहाँ तक कि क्वाड्रेटिक वगैरह बनानी पड़ जाती है, जो कि काफ़ी तकलीफ का विषय हो जाता है। चूंकि ये सर एसएससी है, मैं ये नहीं कहता कि आप बेसिक मत पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए सर, बेसिक से ही ये आया होगा पक्का है। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाया और आंसर आ गया। सर बहुत बढ़िया काम करना होता है, आपको मन से पढ़ना होता है। टाइम एंड डिस्टेंस को ये देखिए, ये सब जो क्वेश्चन बन के आ रहे हैं जो मैं बार बार डिस्कशन कर रहा हूँ, ये सर बेसिक से ही बन के आए हैं। तो ये मत सोचिए कि सर इसमें कोई याद करना, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस कोई बुरी चीज नहीं है सर। प्रैक्टिस इज नॉट ए चीटिंग, प्रैक्टिस इज एफर्ट, प्रैक्टिस इज इवन गुड एफर्ट। लोग कहते हैं आपने प्रैक्टिस कर लिया आपको याद होगा, बिल्कुल सर याद हो जाएगा। आप भी प्रैक्टिस करिए और अच्छा करिए, इवन क्वेश्चंस को 20 सेकंड से कम में लगाइए, ये आपकी काबिलियत होगी। थिंक विदाउट इंक, इट्स नॉट एन इजी टास्क, बट आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे देन इट विल बी इजी। ठीक है सर। एक व्यक्ति निश्चित दूरी एक रेलगाड़ी से 25 किलोमीटर से जा रहा है,
फिर वापस आता है 4 से। तो मतलब समझ में आ गया, दो स्पीड दी हुई है सर, एक आने की और दूसरी जाने की, करेक्ट बात है। तो यहाँ से यदि डी की बात करें कि सर व्हाट इज डी, तो ये बोलेंगे कि सर आने और जाने का लिख दिया। इधर क्या दिया हुआ है ये बात देखने वाला है, यहाँ पर टोटल टाइम दिया हुआ, और जब टोटल टाइम देगा, मैंने बेटे बोला हुआ है कि यहाँ पर दोनों की स्पीड्स क्या हो जाएंगी बेटे, ऐड हो जाएंगी। और जैसे ही आप ऐड करते हो आप खुश हो जाते हो कि नहीं यार इट्स ओके फाइन, हो जाएगी, पिक्चर आसान है। 1 घंटे में सर 60 मिनट होते हैं, और यदि 5 घंटे की बात होती है तो 6 5 30 300 हो जाते हैं। 300 प्लस 48 कितना हो जाएगा 348 अपॉन में क्या कर देंगे बेटा 60 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये मिनट में है, ध्यान रखिएगा। यदि ये मिनट में है इसको अपॉन करके 60 करना पड़ेगा, नहीं तो तकलीफ होगी सर। और सर आसान वाली बातें हैं कि 4 से यदि 60 काटेंगे तो कितना होगा 15 होगा, 5 में 15 हो जाएगा, और 55 25 हो जाएगा, और यदि इसको काट लें तो 116 हो जाएगा। और यदि इसको काटें तो सब दिख रहा होता है कि 4 से ही कटेगा, 4 नहीं 36, 4 दूनी 8 3 11, और यहाँ से सर 5 को 20 सर 20 किलोमीटर, बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये कब अप्लाई होता है ये बात ध्यान रखनी है। बस क्या देना चाहिए, जब वो देता है टोटल टाइम। यदि वो टोटल टाइम देता है तो हमको यहाँ पर G बराबर V1 इंटू V2 अपॉन में V1 प्लस V2 लेना पड़ेगा इंटू टोटल टाइम अपॉन 60। तो बहुत आसान है, जल्दी से 1 मिनट के अंदर आप इसको टेक डाउन कर लीजिए। तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो टोटल टाइम का बात कर रहे थे कि D बराबर V1 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू टोटल टाइम अपॉन 60। तो आप आसानी से देख पा रहे हैं कि ये हो गया, बहुत आसानी से हो गया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। एक अगला देखते हैं नेक्स्ट, 1 मिनट के लिए जल्दी से करके दिखाइए। आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन में दिक्कत कोई नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो आ भी गया होगा कि 20 किलोमीटर की यात्रा यदि मैं 5 की स्पीड से करता हूं तो मेरे को पक्के 4 घंटे लगे हैं सर, इससे ज़्यादा तो लगने वाले नहीं। यदि मैं 5 की स्पीड से चलूंगा और 20 किलोमीटर बंद कर दीजिए, 5 की स्पीड से मैं 20 किलोमीटर चलता हूँ तो मेरे को 4 घंटे लगेंगे। और यदि 40 मिनट देरी से पहुंचता है इसका मतलब है 3:20 इज द राइट। व्हाट इज आर्टिक, व्हाट इज राइट टाइम, व्हाट इज एक्चुअल टाइम, आप कुछ भी लिख सकते हैं। राइट टाइम क्या होगा बेटे बता सकते, आपको समझ में आ रहा है राइट टाइम क्या होगा। 5 को 20 4 घंटे लग रहे हैं ना सर, और ये सर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बोलिए ना, 40 मिनट देरी से पहुंचना है। इसका मतलब है आपने जो एक्चुअल टाइम लेना चाहिए था वो कितना था, वो था 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे कितने, 3 घंटे 20 मिनट। अब यहाँ क्या होगा, यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करेगा, 20 को तो सर कितना टाइम लगेगा, 8 16 आधा और तो 2.5 घंटे लगेगा। राइट टाइम क्या है 3 घंटे 20 मिनट, आपको लगेगा कितने 2 घंटे 30 मिनट। आपको समझ में आ रहा है कि 20 से 30 तो घटेगा नहीं, आप इससे एक भी यदि ले लिया तो ये हो जाएगा 60, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं लेगा, तो एक यहाँ से लेंगे ना, एक लेंगे, 1 घंटे का मतलब क्या 60 है ना, और 60 को 20 कितना हो जाएगा 80, और 80 में 30 जाएगा, कितना मिनट आएगा 50। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था और आसान सा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी हम लेक बिफोर पे काफी क्वेश्चन करने वाले हैं आज का हमारा टास्क ये होगा कि लेक बिफोर को करें। ट्रेन को हम कल डिस्कस कर लेंगे, और ट्रेन बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसको तो इतना जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम ये बताना चाहते हैं कि ट्रेन के अलावा ये बात कर रहे हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन है इस तरह के, उनको मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन कल हमने 11 नंबर तक करा हुआ था, आज इस पर 12 नंबर करते हैं। देखिए सर होता क्या है, किस तरह से करा जाता है, थोड़ा सा नीचे कर दो, सकता है देख रहा हूँ। देखिए 2 रेलगाड़ियों की लंबाइयों का रेशियो दिया हुआ और उनकी गतियों का अनुपात दिया, लिए गए समय का अनुपात। सर आपको बताइए टाइम का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो, स्पीड का रेशियो, एक कॉम्बिनेशन है ना सर, पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन, तो क्या लगेगा V1 T1 अपॉन V1 V2 T2 अपॉन V2। सर बात समझ में आ रही है। जैसे हम लोग वर्किंग टाइम में क्या डिस्कस करते थे, M1 D1 अपॉन
अपॉन W1 M2 D2 अपॉन W2। यही तो होता है M1 D1 H1 अपॉन W1 M2 D2 H2 अपॉन W2। व्हाटएवर यू वांट यू कैन से। आसान सी बात यहाँ पर भी है कि दो गाड़ियों की लंबाइयों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5 और सर कितना है 3। उनकी गतियों का अनुपात सर कितना है 6 और 3। क्योंकि टाइम का ही तो रेशियो लेना है, तो सर हम क्या बोलेंगे T1 और T। यदि हम T1 और T2 के रेशियो की बात करें तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये रिवर्स होके वहाँ पहुँच रहा है 55, 25 और 76 का था। इसमें कोई बात नहीं, इससे अप्लाइड और ये बड़ा आसान सा है, पर यदि आपके दिमाग में बैठ जाता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है ना, कोई इतना टेंशन वाली बात है। 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। ट्रक तथा बस की गतियों का अनुपात क्या? सर बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है कि यदि वो 550 मीटर चलता है और कितने मिनट में चलता है, 1 मिनट में चलता है। ये बात समझना चाहिए, वो चालू का अनुपात है V1 और ये चालू का अनुपात है। यदि वो 45 मिनट में ट्रेवल करता है, कितने किलोमीटर चलता है सर? ये बात आपको समझ के चलनी है। 33 किलोमीटर और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 0 से 0 क्या करेंगे आप? कैंसिल कर देंगे। और यहाँ से भी आप चल रहे हैं तो 15 दूनी 45 और यदि इसकी बात करें तो 15 दूनी 30, फिर 15 दूनी 30 और फिर 0। यदि 55 से कट करेंगे तो 4 बार तो कट हो ही जाएगा, बिल्कुल करेक्ट कट हो रहा होगा। V1 और V2 का जो रेशियो दिख रहा होगा वो सर कितना होगा? 3 और 4। तो यहाँ से यदि हम बात करें तो ये 3 and 4 इज द राइट आंसर, तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं। इधर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो वहाँ पर दिख रहा है कि 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह अपनी गति को दुगना कर दे तो उसे 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना होता है? सर बहुत आराम से देखिए कि 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर, 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर, ये बात समझ में आ रही है। तो दूसरा है यदि अपनी गति को दुगना करते थे, मतलब वही बात है ना कि V1 की जगह 2V1 लिखते थे, गति को क्या करा उसने? दुगना कर दिया। और घंटे कितने थे बेटा? टाइम निकालना है T2 कितने किलोमीटर? 32 किलोमीटर। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, बात समझ में आ गई कि 4 पंचे 20 और 4 32, और यदि 5 से कट करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ से V1 और V2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट करा तो 4 हो जाएगा, P2 बराबर 4 पंचे 20, 2 घंटे मिलते हैं। तो यहाँ से जो हमारे दिमाग में बात आ रही है कि बड़ा आसान सा है, यदि आपने अप्लाई करना सीखा। सर सारे फॉर्मूले अप्लाई करना मैं बता दूंगा कि हाउ कुड यू अप्लाई। यहाँ पर भी बड़ी आसान सी बात है कि उनकी गतियों का अनुपात 6 और 7 है। यदि एक रेलगाड़ी 4 घंटे में 364, यार बात समझो ना, 4 घंटे में 364 किलोमीटर चल रहा है, इसका मतलब उसका स्पीड कितना है? दूसरी रेलगाड़ी है तो उसका स्पीड हो जाएगा 4 में 36, 4 1 4, 4 9 36 and 4 4। यहाँ देख पा रहा हूँ कि 91 आ रहा है और यहाँ पर स्पीड का जो रेशियो में है वो 7 है। इसका मतलब जो ये होगा वो 13 + 78 किलोमीटर होगा, 78 किलोमीटर। नहीं समझ में आया? आगे तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि क्या है। चलिए अगला देखते हैं। 4 3 और उनकी चालों का अनुपात 6 5 है। किसी खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या है? क्या बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि लंबाई का अनुपात कितना है बेटा? 4 3। चालों का अनुपात कितना है? 6 5। उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात T1 और T2। यहाँ से दिखता भी है, नहीं दिख रहा है। 4 पंचे 20 और 6 का 18, 20 और 18 से 10। समझ में आ रहा है? सर अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में सर कुछ है नहीं, तो बस आपसे जो पहली वाली बात कही थी कि जो टाइम होता है वो हमेशा रेसिप्रोकल होता है किसका बेटे? स्पीड का। किसका रेसिप्रोकल होता है? स्पीड का। याद रखिएगा, यहाँ पर बात कर रहा है कि A जो है वो B से दुगना भागता है और C से 3 गुना। तो मैंने C को 1 ले लिया तो B हो जाएगा 3 और A हो जाएगा 3 दूनी 6। यहाँ ये समझ में अब इनका, ये तो भाई उनका क्या है? स्पीड का है। ये उनके किसका भाग? स्पीड का। और जो टाइम होता है वो स्पीड का क्या होता है? रेसिप्रोकल। या ये हम कहते हैं कि 1/6 और 1/3 और कोई बुराई नहीं। इसको यदि हमने यूजुअल फ्रैक्शन से नॉर्मल रेशियो में बदला तो 6 से इंटू कराना पड़ेगा और ये हमारा बदल जाएगा बहुत आसानी से 1/6। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 6 है, इसको कितना समय लग रहा है? इसको दिया हुआ है 6 भाग समय और यहाँ दे रखा है 3/2 समय। इसका मतलब ये इसका 1/4। इसका मतलब जो भी समय लग रहा होगा वो 1/4 होगा। 1/4 का मतलब
1 घंटे में होते बेटे 60 मिनट, तो 1/4 में कितने मिनट हो जाएंगे? हो जाएंगे 15 मिनट। बेहतर बात है और बेहतर तरह से समझ में चाहिए। जब तक आपको बात न समझ में, आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं। बहुत टेक्नोलॉजी का ज़माना है हमारे यहाँ, तो अपने टाइम पर ये बात को तो टीचर से पूछने पर डांट ही पड़ती थी दोबारा, और यहाँ पर क्या है तो टीचर की भी ज़रूरत नहीं रह गई। टीचर आपको दे रहा है जो उसको आप कॉन्सेप्चुअली लर्न कर सकते हैं, और जब दिल करे तब लर्न करना है। दिन रात सुबह शाम जब मन करे पढ़ाई करने, पर ऑब्जेक्ट यही है कि पढ़ाई दिल से होनी चाहिए। आपका ये नहीं है कि किसी दिखावे में आके आप पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत दिल से करिए, मेहनत करिए, दिन रात एक कर दीजिए चीज़ों को पाने के लिए। बहुत शिद्दत से मुकाम हासिल यदि आपको करना है तो आपको शिद्दत दिखानी पड़ेगी, डिवोटीनेस होनी चाहिए आप में। और यदि सर वो नहीं है आप में तो फिर सर मुश्किल होगा, फिर आप एक चपरासी बनने में भी आपको दिक्कत होगी। बहुत बुरा लगता है ये सब कहते हुए, बट फिर भी यार एक बार लगता है कि समझा दो। मुझे पता है आप ज़्यादा समझदार हैं, आप नहीं समझेंगे इन बातों को जब तक उस समय नहीं निकल जाएगा। जब समय निकल जाएगा आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो प्लीज़ वही बात है ना, समय निकल गया, चिड़िया कर गई फुर, आपस पाए हो, तो वो फुर ना हो तो टाइम थोड़ा सा आप कैप्चर करके रखिए। ध्यान जरूर रखिएगा हमारी इस बात को। तो चीज़ें हैं, आसान है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है BC की अपेक्षा। तो अभी हम लोगों ने निकाला है टाइम कि ABC का टाइम क्या होगा, तो हमें अभी याद भी है जहाँ तक 1 to 6 था, मैं यदि करेक्ट हूँ तो 1 to 6 ही था। और यहाँ पर कह रहा है C को यदि 72 लगता है, मतलब कितने 12 गुना मिनट लग रहे हैं, तो A द्वारा लिया गया समय भी 12 मिनट होगा। पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, ये मैंने ऐसे रिवीजन के लिए डाल दिया आपके दिमाग में ताकि ज़्यादा समय तक चलता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये मैंने अभी पढ़ाया ही था और इस पर मैंने बात करी हुई है। इस पर बात हो चुकी है, इसके रेसिप्रोकल में बात हो चुकी है, और इस पर बात हो चुकी है, अभी इस पर बात करने में बाकी है। तो कोई ऐसा क्वेश्चन अभी मिलता है तो तुरंत डिस्कस करते हैं। ये सब हमने कल डिस्कस करे हुए थे, और वीडियो से संलग्न करके मैं डाल दूँगा इसे, तो आपको आसानी रहेगी। ट्रेन हम कल डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ट्रेन अभी डिस्कस होगा, अभी तो बस केवल मैं ये डिस्कस कर दूँ तो काफ़ी होगा कि कोई लेट होता है तो कोई बिफोर होता है। तो उम्मीद करूँगा कि आप इसको देखेंगे लास्ट, और यदि आज नहीं मिलता है वीडियो तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं बिफोर और लेट का मैं बना दूँगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी है, ठीक है। तो ठीक है, आज वीडियो को यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।